हमने बहुत से एस्पेक्ट्स पढ़े हैं फॉर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। उनमें से एक फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स मेरे दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स मेरे वो होते हैं जो एक दूसरे की जगह यूज़ हो सके। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मेरे वो होते हैं जिनका कॉम्बो बना होता है, जो एक दूसरे के अलावा यूज़ नहीं हो सकते। मतलब दो प्रोडक्ट्स एक दूसरे को जब यूज़ किए जाएंगे एक दूसरे की नीड फुलफ़िल करेंगे। सब्स्टिट्यूट में आप जैसे ले सकते हैं स्प्राइट या फिर कोक। सब्स्टिट्यूट के केस में हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सो इफ़ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेज इट इज़ ऑब्वियस दैट डिमांड भी उसकी बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। बट इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे पेन और बुक, एक चीज़ होगी तभी आप दूसरी चीज़ यूज़ कर पाओगे, वो मेरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो इसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड का कॉन्सेप्ट कैसे और डिमांड कैसे इफेक्ट होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में मेरा इन्वर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, विच सेज कि अगर मेरा पेन का प्राइस बढ़ता है तो ऑब्वियस होगा कि मेरा बुक का प्राइस डिक्रीज होगा, एंड इफ़ मेरा पेन का प्राइस डिक्रीज होता है तो ऑब्वियस है मेरी डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। Just notice in case of factors affecting demand and in case of price of related goods, goods are bifurcated into two types, substitute and complementary. For example, Coke and Sprite, pen and book in case of complementary goods. So there is direct relationship between substitute goods, there is an indirect relationship between complementary goods. So if the price of a product increases in case of substitute product, then the demand of the said product will increase. On the other hand, there is an inverse relationship between complementary goods, which says that, for example, if the price of the pen increases, it is obvious that price of the book will decrease, vice versa. Thank you and keep listening.